सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की स्तुति कैसे करें, हम प्रभु की स्तुति कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है विद द अंडरस्टैंडिंग। विद द अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के साथ। तो Psalm 47 verse 7 state, For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. इसका मतलब है भजन संगीता 47 का 7 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का राजा है और उसकी स्तुति का भजन गाओ। इंग्लिश में लिखा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमको प्रभु अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी के साथ हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वो सारी पृथ्वी का राजा है और हमें सोच समझ कर प्रभु की स्तुति करना चाहिए, एक समझदारी के साथ। नेक्स्ट है विद द सोल। सोल मतलब संपूर्ण आत्मा से होकर प्रभु की स्तुति करो। Psalm 103 verse 1, Praise the Lord my soul, all my inmost being, praise his holy name. भजन संहिता 103 का 1 वचन ऐसा कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। यानी सारी आत्मा में होकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। इसमें लिखा है हे मेरे मन, मन से, संपूर्ण मन से प्रभु की स्तुति करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है विद द होल हार्ट। विद द होल हार्ट मतलब संपूर्ण हृदय से प्रभु की स्तुति आप संपूर्ण हृदय से करें। इसमें ऐसा लिखा है I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. भजन संहिता 9 का 1 वचन ऐसा कहता है कि मैं अपने पूरे दिल से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। तो जब भी आप प्रभु की स्तुति करें, आप याद रखें कि आपको प्रभु की स्तुति दिल से करना है। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। और प्रभु के सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करके हे यहोवा, मैं अपने पूरे मन से तेरी स्तुति करूंगा और तेरे सभी अद्भुत कार्यों का वर्णन करूंगा। नेक्स्ट 4 है विद द लिप्स। विद द लिप्स मतलब अपने ओठों को खोलकर प्रभु की स्तुति करना है। Psalm 63 verse 3 states, Because your love is better than life, my lips will glorify you. This verse expresses gratitude for God's love and a desire to praise Him continually. इसमें ऐसा लिखा है कि अपने ओठों को खोलकर प्रभु की स्तुति करना, बिकॉज योर लव इज बेटर देन लाइफ, क्योंकि जिंदगी से बेहतर प्रभु का प्रेम है। भजन संगीता 63 का 3 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि तेरा प्रेम जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी महिमा करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट है विद द माउथ। मुंह से प्रभु की महिमा करनी है। Psalm 51 verse 50, Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. इसमें लिखा है कि प्रभु मेरे मुंह और ओठों को खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। इसका अर्थ है हे प्रभु मेरे मुंह को खोल दे ताकि मैं तुम्हारी स्तुति कर सकूं। तो अपने मुंह को, अपने हृदय को, अपने ओठ को खोल कर प्रभु की स्तुति करनी है। ओके, विथ जॉय, यानी कि हमको प्रभु की स्तुति खुशी से करनी है, आनंद से करनी है। इसमें Psalm 63 verse 5, My soul will be satisfied as with the richest of foods. With joyful lips my mouth will praise you. भजन संगीता 63 verse 5 ऐसा कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति हमें उदास मन से नहीं करना, प्रभु की स्तुति हमें आत्मा में भरकर, आनंद से भरकर, खुशी से करना है। 7 विथ थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस मतलब धन्यवादी होकर हमको प्रभु की स्तुति करना है। सो Psalm 147 verse 7 encourages praising God with thanksgiving and making music to Him with instrument like the lyre or harp. भजन संगीता 147
का 7 वचन से कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, अर्थात प्रशंसा के साथ यहोवा की स्तुति करो, वीणा बजाकर हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। तो हमें परमेश्वर का जो भजन है धन्यवाद के साथ जाना चाहिए। ओके, कंटिन्यूली मतलब होता है लगातार। हमें प्रभु की स्तुति लगातार करनी है, बिना रुके हुए प्रभु की स्तुति करनी है। सो Psalm 71 verse 6, by thee have I been holden up from the womb, thou art he that took me out of my mother's bowels, my praise shall be continually of thee। भजन संगीता 71 का 6 वचन ऐसा कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा। नित्य तेरी यानी कंटिन्यूली, जब से वह माता के गर्भ से निकाला हुआ तब से वह प्रभु की स्तुति लगातार करने को बोल रहा है। इसमें पूरी डिपेंडेंसी प्रभु पर दिखाई गई है। ओके, 9, टू द एंड ऑफ द लाइफ। हमें प्रभु की स्तुति अपने जीवन के अंत तक करनी है। Psalm 104 verses 33, verse 33, I will sing to the Lord all my life, I will sing praise to my God as long as I live। भजन संगीता 104 का 33 वचन ऐसा कहता है कि मैं जीवन भर मतलब मैं जब तक जीऊंगा यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। More and more, as for me, I will always have hope, I will praise you more and more, my mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long। इसमें लिखा मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। भजन संगीता 71 का 14 वचन ऐसा कहता है कि ये प्रेम में परमेश्वर को प्रकट करता है जो हमारी आशा और प्रशंसा के योग्य है। निरंतर आशा और बढ़ती हुई प्रशंसा के प्रति भजनकार की प्रतिबद्धता परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता के इसके अनुभव को दर्शाती है।